नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने परिमाप और क्षेत्रफल इकाई के अंतर्गत हमने वर्गाकार और आयताकार वस्तुओं के जो पृष्ठ तल थे उनका हमने परिमाप ज्ञात करना सीखा था। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जिस रेट से संबंधित जो कंटिन्यू जो वीडियो बन रहे हैं वो आपसे उनसे कहीं भी वंचित नहीं होंगे और उनका नोटिफिकेशन जो होगा वो आपको समय पर मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथी के साथ शेयर भी करें। ठीक है, तो आज का जो वीडियो उसमें हम चर्चा करेंगे कि वर्गाकार और आयताकार जो आकृतियां हैं या जो वस्तुएं हैं उनका हम परिमाप तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। इस बार देखेंगे कि हम क्षेत्रफल उनका हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, तो वीडियो की शुरुआत सबसे पहले तो हम यहीं से करते हैं कि देखिए पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि वर्गाकार और आयताकार जो भी वस्तुएं हैं उनके पृष्ठ जो तल है उनका हम परिमाप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये हमने बहुत ही सरल तरीके से सीखा था। साथ ही हमने देखिए परिमाप और क्षेत्रफल जो है इन दोनों में हमने भेद करना भी सीखा था कि परिमाप क्या है और क्षेत्रफल क्या है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए पिछले बार में हमने देखा था कि जैसे कोई भी एक आकृति है कैसे भी है किसी एक तल में स्थित है, अब इसका परिमाप कौन सा होगा ये तो हमने देखा था कि इसके चारों ओर का जो ये नाप है ये कहलाता है इसका परिमाप। ठीक है, इसके साथ ही हमने ये देखा था कि किसी तल में कोई वस्तु जो है वो कितना स्थान घेरती है वो क्या कहलाता है, इसका क्षेत्रफल कहलाता है। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, एक सामान्य सी जानकारी हमने देखी थी। चलिए, तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आज का जो वीडियो उसमें अपन सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वर्गाकार और आयताकार जो आकृतियां है उनका हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल से इनके फॉर्मूले जो हमने पिछली कक्षा में बहुत अच्छे से समझा हुआ है, तो इसको अपन एक बार हल्का सा रिपीट कर देते हैं। जैसे हमें अगर वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा को हमें 2 बार गुणा करना है या हमको सरल भाषा में कहें तो हमें भुजा का वर्ग करना है। ठीक है, तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। और अगर हमें आयताकार जो आकृति है उसका अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो उसकी जो दो जो विमाएं है कौन कौन सी, लंबाई और चौड़ाई, तो हमें लंबाई और चौड़ाई का गुणा करना है तो हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल सामान्य सी चीज है जो हम सभी जानते हैं, तो इसको विशेष कुछ मुझे एक्सप्लेन करने की शायद आवश्यकता यहाँ पर नहीं रहेगी। हाँ, इससे क्षेत्रफल से संबंधित मुझे एक बात याद है, जब हम क्षेत्र मापन की जो बात करें, ठीक है, तो क्षेत्र मापन जो है उसकी जो मानक जो इकाइयां है वो हमने बहुत ही अच्छे से उसको समझा था कि मानक जो इकाइयां है वो कौन कौन सी है, तो वो हमने पिछली वीडियो में सारी चर्चा कर ली थी। तो जो साथी उससे वंचित हो गए तो आप उन वीडियो को एक बार जरूर देखें कि क्षेत्र मापन की कौन कौन सी मानक इकाइयां है, ये हमने उसमें देखी थी। लंबाई मापन की भी देखी थी हमने, भार मापन की भी मानक इकाइयों के बारे में समझा था। साथ ही हमने धारिता मापन की जो भी इकाइयां हैं उनको भी हमने बहुत विस्तृत रूप से समझा था। अब यहाँ पर देखिए क्षेत्र मापन जो हमने लंबाई की जो इकाइयां देखी थी, ठीक है, वो हम जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लूँ, जैसे हमने ये देखा था कि एक जो मीटर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, हमने वहां पर ये सीखा था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो ये तो है लंबाई मापन की इकाई। अब अपन अगर क्षेत्र मापन की इकाइयों की बात करें कि वो कौन कौन सी इकाइयां हैं, तो उसको अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि बाद में अपन जब इनके प्रश्न जब करेंगे तो उसमें हमें इकाई में कहीं भी हमें संशय नहीं रहेगा और हम अच्छे से समझ पाएंगे कि अब इसमें इकाई कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्षेत्र मापन की जो इकाई है वो हमेशा इकाई जो होती है वो वर्ग इकाई में होती है। इसकी जो इकाई है, इकाई तो कौन सी होगी, जो सारी लंबाई मापने की जो इकाइयां हैं वही क्षेत्र मापन में भी काम आएगी, क्योंकि क्षेत्र मापने के लिए हमें क्या चाहिए, लंबाई और चौड़ाई की जरूरत पड़ती है या हमें भुजा की जरूरत पड़ती है, जो सारी किस में चलती है, जो लंबाई मापन की जो इकाइयां है उसी में चलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्षेत्र मापन की इकाइयां कौन सी होगी, इसी की वर्ग इकाई। यानी अगर मैं ये कहूँ कि अगर क्षेत्रफल अगर जब हम ज्ञात करेंगे, अगर वो इकाई मीटर में है तो हम उसको क्या लिखेंगे, 1 वर्ग मीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 वर्ग मीटर। या अगर सेंटीमीटर में हमें आंसर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर। यानी कोई भी इकाई जो है वो इकाई कैसे लिखी जाएगी, वर्ग में लिखी जाएगी। ठीक है, ये तो एक बात हुई। लेकिन मुख्य जो मुझे यहाँ पर आपको जो समझाना वो ये चीज समझानी है कि अगर मान लो हम कई ऐसे प्रश्न भी आ जाए जिसमें हमें आंसर जैसे हमारे सेंटीमीटर में आ रहे हैं और ऑप्शन में अगर हमें मीटर में आंसर मिल जाए तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, ये भी तो हमें आना जरूरी है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे 1 मीटर में तो सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन हमें ये कहां से पता चलेगा कि 1 वर्ग मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं।
ठीक है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि जब अगर हम वर्ग इकाई को बदलेंगे तो हमें ये जब पता है कि 1 मीटर में तो सेंटीमीटर कितने होते हैं 100, तो 1 वर्ग मीटर में जो सेंटीमीटर होंगे वो कितने होंगे, ये जो इकाई है इसका भी हमें वर्ग करना पड़ेगा, यानी 100 का 100 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कितने आ जाएंगे 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, यानी इस इकाई को भी हमें इस तरह से परिवर्तित करके ही करना पड़ेगा। या हमारे आंसर मान लो वर्ग सेंटीमीटर में आ रहे हैं और वहां पर हमें जरूरत पड़े कि आप इसका आंसर मीटर में बताइए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको वर्ग मीटर में बदलना पड़ेगा। तो हमें इनका संबंध तो पता होना चाहिए कि भाई 1 वर्ग मीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो ये हमें बदलना भी आना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब सत्र मापन की बात कर ही रहे हैं तो अपन सत्र मापन के जो मूल जो इकाई है उनको भी अपन एक बार देख लेते हैं। कि देखिए सबसे पहले सबसे छोटी जो इकाई है वो अपन ने देखिए लंबाई मापन की अपन ने जो इकाई देखी थी उसी को क्षेत्र मापन में यूज किया जाएगा। तो अपन सबसे पहले देखिए हम ये देखें कि 1 वर्ग सेंटीमीटर में कितने वर्ग मिलीमीटर होंगे। ठीक है, तो हम देखिए हमने अभी देखा था कि 1 सेंटीमीटर जो एक इकाई जो है उसमें कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो अब यहाँ पर वर्ग की बात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 का 10 से गुणा करेंगे, यानी कितने हो जाएंगे 100 वर्ग मिलीमीटर। यानी वही हमें चेंज करने के जो तरीका है उसी को हमको यहाँ यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर हम सीधे इसको एक बार देख लेते हैं कि 1 वर्ग सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 100 वर्ग मिलीमीटर। ठीक है, अगर हम 1 वर्ग मीटर की बात करें तो हमने अभी चर्चा की है कि उसमें कितने होंगे, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होंगे, क्योंकि 100 का 100 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 10,000। ठीक है, अब इसी तरह से अगर 1 वर्ग किलोमीटर की इकाई की बात करें तो उसमें कितने मीटर होंगे, तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में तो कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो वर्ग किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 1000 इंटू 1000 गुणा करें तो हमें कितने मिल जाएंगे, 10 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, कितने वर्ग मीटर होंगे, 10 लाख वर्ग मीटर। और एक बीघा की जो इकाई जो है वो क्षेत्र मापन में अक्सर काम आती है। तो 1 बीघा में जो है वो कितने वर्ग मीटर होते हैं ये हमें ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये कंपटीशन एग्जाम में ऐसा प्रश्न ये पूछा हुआ है कि 1 बीघा में कितने वर्ग मीटर होते हैं। तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि 2530 वर्ग मीटर होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम एक आर जो है उसको भी हम देखें तो एक आर का मतलब कितना होता है, 100 वर्ग मीटर होता है। ठीक, और एक हेक्टर जो है, एक हेक्टर में जो है कितने वर्ग मीटर होते हैं, 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्र मापन की कुछ जो इकाइयां है जो अक्सर हमारे प्रश्नों में दिखाई देगी और वहां पर इनको हमको रूपांतरित भी करना पड़ेगा। तो ये हमें इस इकाइयां जो है ये हमारे जहन में होनी आवश्यक है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए या इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि अपन आगे जो प्रश्न करेंगे तो उसमें जब भी इनकी जरूरत पड़ेगी तो हम उसको अच्छे से वापस रिमाइंड कर सकते हैं। पहले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो पहला एक प्रश्न हमारे सामने ये है कि एक कमरे की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है, इसके फर्श पर 20 सेमी भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइल्स लग सकती है। अब देखिए पहला जो प्रश्न अपन ने लिया है वो ऐसा प्रश्न है जिसमें देखिए ये तो हमें सीधा नहीं लिखा हुआ है कि हमें किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन जैसा हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि जब हमें ये पता चल जाएगा कि क्षेत्रफल का अर्थ क्या होता है कि कोई भी वस्तु है या जो आयताकार या वर्गाकार जो आकृति है वो कितना स्थान घेर रही है, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है, कमरा जो है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई अगर दी हुई है तो ये तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये कैसा कमरा है, एक आयताकार कमरा है। तो इसकी लंबाई तो कितनी है, यहाँ पर लिखी हुई है 5 मीटर, और इस कमरे की चौड़ाई जो है वो कितनी लिखी हुई है, 4 मीटर। ठीक है, अब ये दो चीज लिखी है, नहीं ये कमरा कैसा है, आयताकार कमरा तो है। अब करना क्या है, हमको इसके फर्श पर 20 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स लगानी है। जैसे इसके अंदर हमें क्या करना है, 20 सेंटीमीटर वाली हमें क्या लगानी है, टाइल्स लगानी है। यानी हमें देखिए इसमें कैसे पता चलेगा कि इसमें हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या हमें केवल इसके जो ये बाहरी जो किनारी है यहाँ पर कुछ लगाना है क्या। ठीक है, तो ये हमें समझना अच्छे से जरूरी है, क्योंकि देखिए ये कहीं नहीं कहा कि टाइल को केवल इस किनारे किनारे पर लगाना है। इस कमरे में पूरे में हमको टाइल्स लगानी है, मतलब हमें इस पूरे क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। यानी टाइल्स हमें कहाँ लगानी, इस पूरे कमरे में लगानी है। तो पहले तो हमें ये जरूरत पड़ेगी कि भाई हमें कितने क्षेत्रफल में टाइल्स लगानी है। मतलब हमें पहला तो क्या करना पड़ेगा, इस कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो हम क्या करें, इस कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो कमरे का क्षेत्रफल तो आसानी से ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि कमरा कैसा है, आयताकार है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी हमने देखा था, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई तो कितनी है इसकी 5 मीटर और चौड़ाई कितनी है 4 मीटर। इसका आंसर कितना हो गया, 20 वर्ग मीटर।
ये तो आ गया इस कमरे का क्षेत्रफल। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब इसके फर्श पर 20 सेमी भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स लगानी है। यानी एक जो टाइल है उस टाइल के भुजा कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। तो अब हमें ये पता लगाना है कि एक जो टाइल है वो कितना स्थान घेरेगी। ठीक है, तभी हमें पता चलेगा कि इस कमरे के अंदर कितनी टाइल्स लग सकती है। मतलब हमें ये एक जो वर्गाकार जो टाइल है उस वर्गाकार टाइल का भी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब देखिए वर्ग है तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, जो इसकी भुजा दी हुई है भुजा गुणा भुजा लिख दीजिए, या बोले भुजा का वर्ग लिख दीजिए। यानी हमें इस भुजा का वर्ग करना है या 2 बार गुणा करना है। तो इसकी भुजा कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर दी हुई है। अब मैं चाहूं तो यहाँ पर देखिए मैं 20 गुणा 20 करूं तो कितने हो जाएंगे, 400 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया एक टाइल्स का क्षेत्रफल। लेकिन देखिए मैंने पिछले वीडियो में भी ये चीजें देखी थी कि देखिए आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन में आपके जो प्रश्न आएगा तो बिल्कुल इतना सिंपल प्रश्न तो नहीं आ सकता। वहां आपको बिल्कुल ऐसा सीधा सा पूछ ले कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई इतनी है, उसमें टाइल्स लगानी है तो कितनी टाइल आएगी, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न तो नहीं आएगा। उसमें देखिए कुछ ना कुछ ऐसा होगा, जैसे यहाँ पर देखे तो कमरे का क्षेत्रफल जो है वो तो हम इकाई कौन सी दी हुई है, मीटर में दी हुई है। यानी उसका आंसर तो आया हमारे पास यहाँ पर वर्ग 20 वर्ग मीटर में। ठीक है, और टाइल्स का क्षेत्रफल जो है वो किसमें है, सेंटीमीटर में। तो अब यहाँ पर हमें देखिए दोनों इकाइयां समान होनी बहुत जरूरी, जैसा हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि हमारे आंसर कब सही आएंगे, जब हमें दोनों इकाई हमारे कैसे होनी चाहिए, एक ही इकाई होनी चाहिए। तो अब इसके लिए हम देखिए पहला काम तो ये कर सकते हैं कि ये जो इसकी जो भुजा जो पहले से 20 सेंटीमीटर दी हुई है इसको अपन मीटर में बदल के ही उपयोग लें तब भी चलेगा। और अगर हम ये जानते हैं कि भाई एक वर्ग सेंटीमीटर में कितने वर्ग मीटर होते हैं तो हम इसको बाद में भी हल कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा अच्छा इसमें आपके ये रहेगा कि अगर आपको क्षेत्रमापन की इकाई इतने अपन को याद नहीं भी रहे तो अपन इस इकाई को लंबे जो भुजा है उसको पहले ही बदल देंगे। यानी ये जो वर्गाकार जो टाइल है उसकी भुजा जो है कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले किसमें बदलेंगे, मीटर में बदल देंगे। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 100 का भाग देना पड़ेगा। 0 से 0 कट हो गया और 2 में 10 का भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, यानी जो भुजा जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.2 मीटर। यानी ये जो भुजा जो है जो अपने 20 × 20 जो लिख रहे थे उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 0.2 गुणा 0.2। अब इसका गुणा कर दीजिए। तो गुणा कैसे हो गया, बिल्कुल सिंपल सा ही गुणा करना है हमें। 2 का 2 से गुणा कर दिया, कितना हो गया 4। अगर मैं चाहूं तो सीधा जल्दबाजी अपन लिखेंगे 0.4, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। देखिए ये छोटी छोटी चीजें जो है जो अक्सर हमें प्रश्नों में गलतियां करवाती है। देखिए आप सारे प्रश्न करना अच्छे से जानते हैं, आप कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना भी जानते हैं, आप टाइल्स का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना जानते हैं, आप इकाई में बदलना भी जानते हैं। लेकिन जो छोटी गलतियां जो होती है वो अक्सर ये होती है कि जल्दबाजी में क्या, देखिए एक तो कंपटीशन में हमारे पास ये प्रेशर होता है कि हमारे पास समय होता है कम और उसको कम समय में अपन अधिकतम प्रश्न करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर ये अक्सर ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती है कि पॉइंट कि जो गुणा जो करना है तो उसमें अपन अक्सर ये एक को छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं और हमारा जो प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक है, और ऑप्शन में देखिए दोनों ही आंसर आपको मिलेंगे। जब आप 1 दशमलव छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तब भी जो आंसर आएगा वो भी आपको ऑप्शन दिखेगा, जो आपका सही आंसर होगा वो भी इसमें दिखेगा। ठीक है, तो हमको करना क्या है, रियल में देखिए 0.2 को गुणा 0.2 से जब करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 का 2 से गुणा कर दिया, कितना हो गया 4। 2 का 0 से गुणा कर दिया 0। सिंपल सा गुणा कीजिए, देखो 4 0 0। ठीक है, अब देखिए दशमलव हमें कहाँ लगाना है, इस दशमलव के बाद में भी 1 अंक है और इस दशमलव के बाद में भी 1 अंक है। यानी कुल मिलाकर दशमलव के बाद में 2 अंक होने अनिवार्य है। यानी पॉइंट जो लगेगा वो कहाँ लगेगा, 2 अंकों से पहले लगेगा। यानी इसका आंसर जो आएगा वो 0.4 में आकर क्या होगा, 0.04 वर्ग मीटर। ये इसका आंसर होगा, तब जाके हमारा प्रश्न ये सही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब हमें करना क्या है, वर्गाकार टाइल्स की संख्या बतानी, कितनी टाइल्स लगेगी। तो जब भी हमें टाइल्स की संख्या निकालनी हो कि हमें यहाँ पर कितनी टाइल्स लगेगी, तो संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें कितने क्षेत्रफल में ये टाइल्स लगानी है। तो पूरा क्षेत्रफल तो हमारे पास ये है नहीं, ये कितना है, ये तो है 20 वर्ग मीटर। ठीक है, और एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 0.04। ठीक है, अब यहां से हम इसको पॉइंट को हटा देते हैं। तो देख पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, पीछे 2 अंक है तो 2 0 लगा दीजिए। 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 5 को 100 से गुणा कर दिया।
कितना आ जाएगा, 500 टाइल्स जो है वो आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न में अपन एक चीज और देखें कि यहाँ पर तो मैंने क्या किया है कि जो सेंटीमीटर जो इकाई थी इसको अपन ने किस में बदल दिया, मीटर में बदला। तो आपको शायद ये थोड़ा सा ज्यादा ये अपन को थोड़ा टफ लग रहा है कि जैसे पॉइंट लगने में गलती हो सकती है। तो हम चाहे तो इसकी जगह अपन दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि ये जो है भुजा को तो मैं सेंटीमीटर में ही रहने दूं, और कमरे की जो लंबाई है मीटर में और ये भी जो मीटर, इसको अपन सेंटीमीटर बदल के भी इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो वो शायद प्रश्न आपसे जल्दी हो जाएगा। देखिए तो कमरे का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, कमरे का क्षेत्रफल अगर मैं देखिए इसको सेंटीमीटर में बदल के करूं, दोनों को अपन सेंटीमीटर में बदल के भी तो कर सकते हैं। तो लंबाई तो कितनी हो जाएगी, देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 100, तो 5 मीटर में हो गए 500 सेंटीमीटर। तो लंबाई तो हो जाएगी 500 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4 मीटर है तो 400 सेंटीमीटर। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा देखिए 4 पंजे 20, 1 2 3 और 4, ये तो आ गया वर्ग सेंटीमीटर। ये तो किसका क्षेत्रफल आ गया, कमरे का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, फिर अपन टाइल्स का क्षेत्रफल जो अपन ने जो देखा था, क्या देखा था हमने, 20 × 20, 20 और 20 का गुणा किया था, कितना आ रहे थे, 400। तो जो टाइल्स का जो क्षेत्रफल आया था वो आया था 20 × 20, यानी कितना आ रहा था, 400 वर्ग सेंटीमीटर। यानी हम चाहे तो दोनों को सेंटीमीटर बदल के भी कर सकते हैं, यानी हमको आंसर आना चाहिए। तो देखिए टाइल्स की संख्या कितनी होगी, तो हम वही कमरे का क्षेत्रफल, तो देखिए 2 के पीछे कितने जीरो, 1 2 3 4 और 5 जीरो लगा दिए, और नीचे ये 400 लिख दिए, 0 से 0 कट हो गया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, और अब इसको काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 2 जीरो के 2 जीरो, ये आ जाएगी कितने टाइल्स, 500 टाइल्स आ जाएगी हमारा आंसर। यानी हम कोई भी तरीका अपनाएं, हाँ हमारा तरीका बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, सही होना चाहिए, तो हमारे आंसर आराम से आ सकते हैं। नहीं, इस पूरे प्रश्न में जो मेन चीज जो आपको जो सिखानी थी या बतानी थी, जिसकी तरफ आपका ध्यान ले जाना था, वो ये था कि जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप कम से कम सबसे पहला काम ये कीजिए कि हमारे प्रश्न में जो इकाई जो है वो अलग अलग अगर दी हुई है तो उसको आप समान जरूर बनाएं। ठीक है, तो हमारा प्रश्न कहीं भी गलत नहीं होगा। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो एग्जाम्पल वो भी उसके जैसा ही है लगभग। एक कमरा 20 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कितना होगा, ये हमें पता लगाना है। अब देखिए ये जो प्रश्न है इसमें देखिए कुछ कुछ प्रश्न तो जो वो बिल्कुल पहले की तरह ही दिख रहा है हमें यहाँ पर, कि एक कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई हमें दी हुई है, और साथ में हमें ये लिखा हुआ है कि एक दरी जो है उसकी केवल हमें चौड़ाई दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर इन्हें देखने वाली बात ये कि केवल दरी की क्या दी हुई है, हमें चौड़ाई दी हुई है। तो दरी बिछाने का जो खर्च 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कितना खर्चा आएगा, ये हमें पता लगाना है। अब यहाँ पर देखिए पहला काम तो हमें ये करना ही है कि हमें क्या करना है, कमरे का क्षेत्रफल तो हमें ज्ञात करना ही है। दूसरा उसमें दरी बिछाना है तो दरी का क्षेत्रफल भी हमें यहाँ पर चाहिएगा। ठीक है, तो ये दोनों काम तो हमें करने हैं, लेकिन यहाँ हम देखें तो वो देखिए जो पहले प्रश्न में कंडीशन थी वो कि वो यहाँ पर भी है, कमरे का जो लंबाई चौड़ाई वो तो किसमें दी हुई है, मीटर में, और दरी जो है उसकी चौड़ाई जो दी वो किसमें दी हुई है, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो पिछले प्रश्न में तो हमने क्या किया, यहाँ पर वहां पर तो हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम चाहे तो दोनों को ही मीटर में बदल के भी करें तो भी हमारा आंसर आया था, या हम दोनों को सेंटीमीटर बदले तो भी हमारा आंसर आया था। लेकिन इस प्रश्न में आपके दोनों ऑप्शन सही नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए इस प्रश्न को लिया है ताकि देखिए हम अनावश्यक रूप से पहले इतनी मशक्कत करें और फिर हमारा आंसर नहीं भी आए तो हमारा समय अनावश्यक खर्च होता है, और फिर अब उसको अगर बदलने में लगेंगे तो उसमें ज्यादा समय खर्च होगा। तो यहाँ पर देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आए जिसमें ये दर वगैरह जब भी दी हुई हो तो आप उसको पहले से देखें। जैसे यहाँ पर दर जो लिखी हुई है वो 20 रुपए प्रति मीटर की दर ही दी हुई है, यानी ये प्रश्न जो करना है वो हमें मीटर में ही करना है। तो हम पहले से ही क्या करेंगे, जो सारी जगह इसको मीटर में बदल के ही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला तो क्या है, कमरे का क्षेत्रफल तो हमें ज्ञात करना है। तो पहला काम तो क्या कर लेते हैं, कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो कमरे का क्षेत्रफल तो क्या है, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करना है। ठीक है, तो लंबाई देखिए वो भी मीटर में ही है, कितनी है, 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी दी हुई है, 15 मीटर। ठीक है, यानी कमरे का जो क्षेत्रफल आ गया वो तो कितना आ गया, 0 का 0 हो गया, 15 का 2 से गुणा कर दिया, 15 दूनी 30, यानी 300 वर्ग मीटर। ये तो आ गया कमरे का क्षेत्रफल। ठीक है, यहां तक तो हमारा प्रश्न सही हो गया। अब देखिए आगे जो प्रश्न है वो ये है कि इस फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछानी है। अब देखिए दरी जो है वो बिछानी है वो 60 सेंटीमीटर चौड़ी है, लेकिन लंबी भी तो होगी। अब कितनी लंबी है ये तो हमें पहले पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक हमें दरी की लंबाई नहीं पता होगी तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि भाई इसमें कितनी दरिया बिछेगी। अभी न तो हमें ये संख्या दी हुई है कि दरियों की संख्या लिखी है उससे हमें पता लगे, लेकिन हाँ इसमें ये इतना जरूर लिखा है कि इस कमरे के अंदर ये दरिया पूरी बिछानी है। मतलब ये इतना तो तय हो गया
कि इस कमरे दरियों का क्षेत्रफल कुल मिलाकर कितना होगा, यानी जितना इस कमरे का क्षेत्रफल है उतनी क्षेत्रफल में हमको दरिया बिछानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखिए दरी का जो क्षेत्रफल होगा, अब यहाँ पर देखिए ध्यान रखना, मैं एक दरी का क्षेत्रफल यहाँ ज्ञात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कुल मिलाकर हमको जितनी दरिया बिछानी है उसका क्षेत्रफल कितना होगा वो हम यहाँ लिखेंगे, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो वही रहेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं किस लिए काम में ले रहा हूँ, ताकि इससे हमें ये मालूम पड़े कि दरी की लंबाई कुल मिलाकर कितनी लंबी दरी यहाँ पर हमको बिछानी पड़ेगी, ताकि उससे अपन ये आइडिया लगा सके कि भाई 20 रुपए के हिसाब से कुल मिलाकर जितनी लंबी दरी होगी उसका खर्चा कितना आएगा, ये हम पता लगा सके। अब देखिए यहाँ पर दरियों का क्षेत्रफल कितना होगा कुल मिलाकर, तो जितना क्षेत्रफल इस कमरे का है वही क्षेत्रफल क्या होगा, इस दरियों का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर हमें 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में दरिया बिछानी है। ठीक है, यानी कितनी लंबी दरी बिछानी ये हमें नहीं पता, दिया तो हम लिख देते हैं x, और चौड़ाई कितनी है उसकी 60 सेंटीमीटर है। तो इस पहले तो चौड़ाई को अपन बदल देते हैं, चौड़ाई जो है वो कैसे दी हुई है 60 सेंटीमीटर है, तो इसको अपन मीटर में बदल देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर 100 का भाग दे देते हैं, क्योंकि हमें छोटी इकाई को बड़ी में बदलना है। ठीक है, अब इसको भाग दे दीजिए, देखिए 10 का है तो 1 छोड़ के दशमलव आ जाएगा, यानी 0.6 मीटर हो जाएगी उसकी चौड़ाई। ठीक है, तो चौड़ाई की जगह मैं क्या लिख दूंगा 0.6। ठीक है, अब x का मान ज्ञात कर लेते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 300, इस 0.6 का पक्षांतर कर देते हैं, गुणा में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा। इस पॉइंट को हटा दिया, पॉइंट का जो कितने अंक है 1 अंक है, मतलब 10 से गुणा हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, ये तो आ गए 50, 50 का 10 से गुणा कर दिया, यानी कितने हो गए 500। यानी x का जो मान आया है, अब यहाँ पर x क्या है लंबाई, तो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, लंबाई जो है वो कुल मिलाकर हमें कितनी लंबी तक दरिया बिछानी पड़ेगी, 500 मीटर की लंबाई तक हमें दरिया बिछानी पड़ेगी। यानी कुल जो लंबाई है, देखिए एक दरिया की लंबाई नहीं आ रही है, कुल मिलाकर हमको कितनी लंबी दरिया बिछानी है, उसका हमको कुल जो लंबाई है वो हमको मिल गई कितनी 500 मीटर। अब प्रश्न में ये दिया हुआ है कि दरिया बिछाने का जो खर्च जो है वो क्या है 20 रुपये प्रति मीटर की दर से खर्चा ज्ञात करना है। तो देखिए कुल खर्चा कितना होगा, दरियों की कुल लंबाई तो हो गई है 500 मीटर, यानी 1 मीटर का खर्चा जो है वो आ रहा है 20 रुपये, तो 500 मीटर का कुल खर्चा कितना होगा, 5 का 2 से गुणा कर दिया, 5 दूनी 10, 3 जीरो के 3 जीरो, यानी कुल मिलाकर जो खर्चा आएगा वो खर्चा कितना आएगा 10,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से अपन इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारे सामने, उस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर दी हुई हो। ठीक है, देखिए देखने में तो बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, तो वैसे तो आप वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना जानते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल जो ज्ञात करना हो तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हम ये जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल जो ज्ञात करना हो तो हमें भुजा का वर्ग करना पड़ता है। ठीक है, या हम दूसरे शब्दों में इसको लिखे तो भुजा गुणा भुजा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें देखिए हमें वर्ग की भुजा न दी हुई होकर इसके बजाय हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर विकर्ण की लंबाई दी हुई है। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये है कि जैसे हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि आप जब विकर्ण जो दिया हुआ है तो उससे या तो पहले भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे सीधा इसका जो फॉर्मूला है, आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए कि जब हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो और हमें क्या दिया हुआ विकर्ण दिया हुआ हो, तो हम अगर विकर्णों का गुणा करके, तो विकर्ण जो है विकर्ण का वर्ग करके या विकर्णों का गुणा करें 2 बार और 1/2 करें तब भी हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न लेने का तरीका ये इसीलिए लिया था ताकि आपको ये फॉर्मूला एक और याद हो जाए, क्योंकि फिर इससे अपन अगर विकर्ण से पहले हम भुजा निकाले और फिर भुजा का वापस वर्ग करें तो बहुत ही बड़ा प्रश्न होगा। तो इसके बजाय आप क्या करें 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर हम करें तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें केवल सिंपल सा काम क्या करना है, 1/2 लिखना है और विकर्ण की लंबाई कितनी दी हुई है 6, यानी 6 का हमें वर्ग करना है। तो ये 1/2 गुणा 6 का वर्ग का मतलब क्या हो गया 6 गुणा 6 लिख दिया मैंने। ठीक है, 2 को 6 से काट दिया कितनी बार 3 बार, 3 का 6 से गुणा कर दिया, कितने हो गए 3 6 तिया 18 वर्ग मीटर, ये आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। यानी बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, लेकिन अगर छोटा कब होगा जब हमें ये फॉर्मूला याद होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला 1/2 इंटू विकर्ण का वर्ग भी होता है।